कहानी के स्टार्ट में एक लड़का क्लब आता है। एक लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत कोल्ड और एटीट्यूड में उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर वो अपने दोस्त के पास आता है जो उस क्लब का ओनर था। वो उसे कहता है कि तुमने क्लब में इतना गंद क्यों मचा रखा है, इतना शोर क्यों है कि मेरे डीजे को किसी और ने बुक कर लिया, इसलिए ये म्यूजिक चल रहा है। तभी एक लड़की भी क्लब में आ जाती है। वो काफी सिंपल थी और उसका नाम यूमी है। वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है तो वो उसे देखते ही डांटने लग जाती हैं कि तुम क्लब में अपने ऑफिस वाले कपड़े क्यों पहन कर आई हो। वो बताती है कि मेरा आज जॉब इंटरव्यू था तो वहीं से आ रही हूँ। तो उसी तरफ जिन्मो खुद डीजे की जगह आकर अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देता है, जिससे क्लब का माहौल काफी अच्छा हो जाता है और सब डांस करने लगते हैं। ड्रिंक करने पर ये ड्रंक हो जाती है और आकर डांस करने लगती है, लेकिन उसका अजीब सा डांस देखकर सब उससे दूर होने लगे थे और एक फ्लर्टी लड़का उसके साथ डांस करने लग जाता है। यूमी उससे डरकर बाहर आ गई थी। तभी उसकी नजर जिन्मो पर पड़ती है जो लड़की के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन असल में वो एक और लड़की को एटीट्यूड में रिजेक्ट कर रहा था। यहाँ यूमी को ये सब रोमांटिक लग रहा होता है। नेक्स्ट डे यूमी सोबर होने के लिए मार्ट से कुछ सामान लेती है। उसे हैंगओवर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिन्मो स्विमिंग कर रहा होता है। इतने में उसके डैड का सेक्रेटरी आता है और बताता है कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली जिन्मो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था और ये भी औरों की तरह रिच स्पॉइल्ड था। इसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर वो अपने डैड के पास आता है। कल किसी ने इसकी क्लब में वीडियो बनाकर मीडिया में अपलोड कर दी थी और आज डैड को भी पता चल चुका था। डैड उसे डांटते हैं कि तुम टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। वो डैड से बदतमीजी करता है, मगर वो इसे काम करने के लिए कहने लग जाते हैं, पर ये मना कर देता है। डैड सेक्रेटरी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ यूमी कुकिंग स्कूल में कुकिंग कर रही होती है, लेकिन उससे खाना जल जाता है। टीचर देखते ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम रोजाना यही गलती करती हो। अगर तुमने अब कोई गलती की तो तुम्हें अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा। यूमी बातें सुनकर काफी सैड हो गई थी। स्कूल से फ्री होकर ये घर आ जाती है, जिस पर इसे मॉम की कॉल आ जाती है कि मैं फिर से शादी करने वाली हूँ और तुम्हें जरूर आना है। ये मना करती तो मॉम बिना बात सुने ही कॉल बंद कर देती है। एक्चुअली यूमी बहुत गरीब थी, उसकी मॉम को इसकी कोई परवाह नहीं थी और यूमी से भी कभी कोई काम कंप्लीट नहीं होता था। वो हमेशा काम खराब करती थी। दूसरी तरफ जिन्मो को सेक्रेटरी बस स्टैंड पर ले आया था। जिन्मो इससे कहता है कि जब मेरे पास कार है तो मैं बस से क्यों जाऊं, लेकिन डैड ने सख्ती से मना किया था कि जिन्मो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारेगा। अब जिन्मो जिद करता है तो सेक्रेटरी गुस्से से इसे डांट कर कहता है कि ऐसा डैड ने कहा था कि अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारे अकाउंट्स और कार्ड्स को सील कर दिया जाएगा। जिन्मो जिद का पक्का है, लेकिन सेक्रेटरी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता था। वो जिन्मो को टिकल करता है और बस में चढ़ा देता है। अब कोई रास्ता न होने की वजह से इसे बस में ही बैठना पड़ता है। कुछ ही देर में यूमी भी इसी बस में आती है। उसके हाथ में उसका बैग भी था। यूमी अपनी सीट ढूंढते हुए जिन को बैग मार देती है। जिन वो देखकर गुस्सा करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर यूमी दोबारा से वही गलती करती है। जिन वो गुस्से से उसे बुलाता है, लेकिन लड़की की शक्ल देखते ही मुंह नीचे कर लेता है। यूमी को लगता है कि जिन्हों ने बैठने की ऑफर कराई है। वो फौरन अपना बैग रखने लग जाती है तो उसके हाथ से बुक्स गिरकर जिन्हों की नोज पर लगती हैं। जिन्हों चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है क्योंकि ये भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था। यूमी बैठने लगती है तो बस अचानक चल पड़ती है और यूमी सीधा जिन्मो की गोद में गिर जाती है। इस पर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। यूमी जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और बस होटल पहुंच जाती है। जिन्मो जब नींद से उठता है तो उसे पता चलता है कि सभी बस से उतर चुके हैं। यूमी अभी सोई हुई थी। अब जिन्मो बस से नीचे उतरता है तो पीछे पीछे यूमी भी आ जाती है और फिर से जाते हुए जिन्मो का पाँव बैग के नीचे दे देती है और वो बेचारा देखता रह जाता है। होटल में आकर सेक्रेटरी जिन्मो को होटल स्टाफ का यूनिफॉर्म देता है और बताता है कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ स्टाफ के जैसा काम करने के लिए कहा है। जिन्मो इनकार कर देता है तो सेक्रेटरी 10 मिनट का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी जिन्मो यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है तो रास्ते में स्टाफ में से ही एक लड़का उसे रूडली बात करता है, जिस पर जिन्मो उसे डांट कर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में जीन एक जगह बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। वो वेटर से कहता है कि मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वो लड़की जाकर मैनेजर को भेज देती है।
वो आते ही उसे डांटने लग जाती है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, जाकर शादी की तैयारियां करवाओ। ये कहता है कि मैं बिजी अभी काम नहीं कर सकता। तो मैनेजर सीधा चेयरमैन की धमकी देती है कि उन्हें सब बता देती हूँ। ये सुनते ही जिनवू चुपचाप काम करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यूमी, जिसकी मोम की शादी उसी होटल में थी, कॉल पर बात कर रही होती है। एक्चुअली उसे जॉब के लिए फिर से रिजेक्ट कर दिया था और वो काफी सैड हो रही थी। जिनवू गुजरते हुए उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन में यूमी अपनी मोम से मिलने के लिए आती है। मोम उसे देखकर खुश हो जाती हैं। तो यूमी कहती है कि मैं आपकी लास्ट वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो मेरी थर्ड वेडिंग पर भी कितनी जवान लग रही हूँ। फिर मोम जबरदस्ती रेडी होने के लिए भेज देती हैं। मेकअप आर्टिस्ट यूमी को टोटली चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में वेडिंग स्टार्ट हो गई थी। मोम काफी खुश लग रही थी और यूमी सबके साथ बैठते हुए बोर हो रही थी। कुछ ही देर में मोम का फोटोशूट एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मोम ने बहुत बोल्ड अंदाज में शूट करवाया, जिस पर सभी मोम को बुरा भला कहने लग जाते हैं। यूमी से देखा नहीं जाता तो वो भाग जाती है। फिर सेक्रेटरी एक लड़के को जिनवू की गाड़ी की चाबी देता है और जिनवू छुपकर देख लेता है। तभी मैनेजर आ जाती है। जिनको ऐसे देखते ही डांटने लग जाती है। जिन भी जान छुड़ाने के लिए एक लड़की से केक ले लेता है और कहता है कि इस वेडिंग केक को मैं लेकर जाऊंगा। वो केक लेकर आगे आता है तो यूमी उससे टकरा जाती है। केक हवा में उछल जाता है और जिन यूमी को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे और एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी केक आकर यूमी के फेस पर गिरता है और फिर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और फिर इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।